नमस्कार। जैसे कि हमारा ये सिलसिला चल रहा है, जो कोविड-19 पैंडेमिक का जो हिंदी अनुवाद है, कोविड-19 महामारी, उसके बारे में हम एक एक चैप्टर का जो विचार है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं, जिससे कि जो पढ़ने वाले हैं उनको आसानी हो समझने के। और मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी इस किताब का लेखक हूँ। और आज का चैप्टर 9 हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ही रोचक चैप्टर है, क्योंकि इसका हमने उदाहरण एक बहुत ही लोकप्रिय शॉर्ट स्टोरी के ऊपर है, ओ हेनरी का, जो कि ये महामारी में काफ़ी हद तक एक इत्तेफाक से काफ़ी कुछ समानता है ये महामारी में जो हुआ और इस कहानी का जो विचार है, कहानी का जो मैसेज है उसमें, और ये हमारे महामारी के काफ़ी। तो कहानी का इसका जो चैप्टर का टाइटल है, आ, आप उतने ही स्वस्थ है जितना आप सोचते हैं, अपने आप को सोचते हैं। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर है। आपका जो मेंटल स्टेट है उससे आपका फिजिकल स्टेट के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो चिंता, घबराहट और आजीविकता, नेगेटिविटी की हानि से कोविड के अलावा अन्य बीमारियों की लहर आना स्वाभाविक है। तो कोविड से तो जितना हानि नहीं हुआ, पर इसके डर से और ज़्यादा हानि हुआ है। कठोर कदम उठाने के बजाय नीति निर्माताओं को महामारी के विकास के चरणों के अनुसार अनुकूलन अ, कदम लेने थे। मतलब जो है कठोर कदम, आप एक महामारी, जैसे जैसे महामारी आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आपको अपनी नीति बदलनी थी। जैसे कि एपिडेमियोलॉजी प्रिंसिपल है कि एक बार महामारी फैल गया तो आपको जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो तो फैल चुका है। सब लोग, जैसे सीरो सर्वे में पता चल गया था कि काफी लोग ये कदम लेने के बाद भी रुके नहीं, हम इन्फेक्शन रुका नहीं। तो ये थ्रू आउट काफी लंबे अरसे तक कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं था। तो इस कहानी के शीर्षक में लौटते हैं। फ्रांसीसी जो फिलोसोफर थे, रेनी डेस्कार्टेस, उन्होंने कहा था कि मन और शरीर में कोई जोड़ नहीं है। मन अलग है और शरीर अलग है। मन को तो वो मानते ही नहीं थे, तो शरीर को वो मशीन जैसे मानते थे। डेस्कार्टेस ने इस विचार को खारिज कर दिया कि मन शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वो कहते थे मन एक भूत जैसा है, मन का समझना मुश्किल है, और उसका कोई हमको शारीरिक स्वास्थ्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि मन में अज्ञात और अभौतिक पदार्थ शामिल है। अभौतिक माने कोई पार्टिकल नहीं है मन में, और इसलिए वह शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता है, जो कि एक ठोस है शरीर। तो दूसरे फिलोसोफर गिलबर्ट राइल ने गैर भौतिक मन को मशीन में भूत का लेबल देकर इसको आगे बढ़ाया। जो अंदर वो मन एक भूत जैसा है, जो कि हमको नहीं समझ है, पर शारीरिक इसके ऊपर असर नहीं है। पर इसके बावजूद भी जो पश्चिमी चिकित्सक और हमारे भी जो आयुर्वेद के चिकित्सक या ट्रेडिशनल के चिकित्सक, उनको मालूम था कि मन का काफी असर होता है बीमारी के ऊपर। डेस्कार्टेस द्वारा प्रस्तावित को अपनाया रहस्य मशीन की भूत को निपटने के लिए एक यांत्रिक निकाय को ठीक करना भी आसान हो गया। हमारे लोग जबकि मानते थे, पर कुछ पश्चिमी चिकित्सक वो कहते थे कि चलो हम अपना शारीरिक बीमारी को ही देखेंगे और शरीर को मशीन जैसे ट्रीट करेंगे, जिसको कि बाद में मैकेनिकल मॉडल ऑफ डिजीज हो गया। और ऐसे कि जैसे कि मैं पहले चैप्टर में बात किया था कि अभी हम साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं, और मन का जो असर होता है शारीर पे, वो आर्ट ऑफ मेडिसिन में आता है। तो आर्ट का ऐसे ही थोड़ा पीछे रह जा रहा है, और मैकेनिकल मॉडल से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद भी सदियों से चिकित्सक उपचार प्रक्रिया में योगदान देने वाले
प्लेसिबो प्रभाव के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो के बारे में जितने पुराने चिकित्सक थे और आज के भी चिकित्सक है, वो मानते हैं कि कई बार मन प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो ऐसा होता है कि प्लेसिबो जब होता है जब लोग ये विश्वास करते हैं कि उन्हें एक प्रभावी दवा मिल रही है, जब वे बेहतर हो जाते हैं। अगर मरीज को पता चले कि उनको जो दवाई दिया जा रहा है उसका बहुत अच्छा असर है, तो हो सकता है दवाई में शायद कुछ नहीं हो, चीनी घोल के दे दिया हो, पर अगर मन सोचता है तो कई बार, अक्सर 20 से 30 50% बीमारी दूर हो जाती है अगर मन की शक्ति बढ़ जाती है कि हमको कोई दवाई मिल रहा है। और पहले आपके जैसे डॉक्टर थे जो अच्छे बात करते हैं, उससे भी आधा बीमारी चला जाता है। तो पॉजिटिव जो ये जाते हैं मैसेजेस, उससे माइंड में पॉजिटिविटी रहता है और बॉडी का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। कई चीज़ें अच्छे फंक्शन करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, हमारा डाइजेशन ठीक होगा वगैरह वगैरह। किसी बीमारी और इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है, बाद में शोध में ये भी आया है। और अगर प्लेसिबो इफेक्ट उसको कहते हैं, और अगर उसका जो उल्टा ऑपोजिट है, उसका जो विपरीत है, नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो मतलब अगर आप नेगेटिविटी फील करोगे या नेगेटिविटी के मैसेजेस जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उससे भी आपका इम्यूनिटी कम हो जाता, बीमारियां बढ़ जाती है और मरीज बिस्तर पकड़ लेता है और उठने का नाम नहीं लेता है। तो इसको नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो वैज्ञानिक में तो चर्चा चलती रही, कुछ वैज्ञानिक करते थे कि कहते थे कि मन का असर पड़ता है, कुछ कहते थे कि नहीं नहीं इसका कोई असर नहीं है, बॉडी अलग है माइंड अलग है। खैर, उसके बाद जो ये होते हैं उपन्यासकार या जो कवि जो स्टोरीज लिखते हैं, जो छोटे छोटे स्टोरीज लिखते हैं, तो वो उनको इतनी बाधाएं नहीं रहती है कि भाई क्या है, वो तो अपना जो देखते हैं या जो सोचते हैं वो लिखते हैं। तो इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छी कहानी है, ओ हेनरी की कहानी है, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। वो नोसिबो या प्लेसिबो इफेक्ट को बहुत अच्छे से बताता है। तो इसमें कहानी में क्या है, ये 19वीं सदी का कहानी है या 20वीं सदी का होगा। निमोनिया की महामारी चलती रहती है। देखिए ऐसे जैसे हमारे कोविड में भी निमोनिया से काफ़ी महामारी, मैंने बताया ना, काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती है ये कहानी में और अभी जो पैंडेमिक में हुआ। तो उस कहानी में बताते हैं कि बैकग्राउंड क्या है कि निमोनिया की महामारी चल रही है कहीं, और कहानी मन और शरीर के संबंध से संबंधित है। निमोनिया का भयानक बीमारी से पीड़ित रोगी एक युवा महिला, एक यंग गर्ल, यंग लेडी, युवा महिला नकारात्मकता और मृत्यु के आसन्न विनाश से भरी हुई है। उसकी खिड़की के, हमें नेगेटिविटी है, उसको लगता है कि मेरे को निमोनिया हो गया, अभी मैं मर जाऊंगी। और उसके खिड़की के से जो दृश्य दिखता है वो भी काफ़ी डिप्रेसिंग होता है। और उसकी खिड़की के दृश्य थोड़ा नीरस लगता है। यहाँ ईंट का घर है एक, और उसके ऊपर एक पेड़ है और उसके पत्ते गिर रहे हैं, आईवी ट्री है। और काफी वहाँ पे स्नो होता है, आंधी तूफान आता है, और एक पत्तियां रोज गिर रहे हैं, और वो पत्तियां गिनती रहती है रोज। और वो सोचती है कि जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं जमीन में, बर्फ में, वो मेरा प्राण भी ऐसे ऐसे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। और सोचती है कि जब यह पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो उस पूरा मेरा प्राण निकल जाएगा। वो रोज ही मन मन में ऐसा सोचती रहती है, और वो इतना उसका शरीर खराब हो जाता है, उसका कंडीशन खराब हो जाता है कि उसके जो चिकित्सक रहते हैं, उसके डॉक्टर भी बोल देते हैं कि नहीं, ये मरीज को अभी बचाना मुश्किल है। और अभी उसके ऐसे स्थिति में उसके पड़ोसी में एक असफल कलाकार रहता था, जो कि पेंटिंग करता था, पर कभी सफलता उसको मिला नहीं। वो वो क्या करता है, उसको जब पता चलता है कि वो पत्ते गिन रही है और जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा और वो ये हो जाएगी, उसका प्राण निकल जाएगा, तो एक दिन वो भी आ जाता है कि एक ही पत्ता बचा हुआ है। और जो महिला रहती है वो सोचती कि चलो, एक हो सकता है कल ये पत्ता भी गिर जाए और मैं भी इस दुनिया में न रहूं। और जब वो कलाकार को पता चलता है, वो रात को जाता है पर आंधी तूफान बर्फ में, वो पत्ते की जगह
एक चित्र बना देता है। पत्ता जो पेड़ है उसके पीछे दीवार है, उसमें एक बहुत अच्छा पत्ते का चित्र बनाता है, जो कि लगता है कि पेड़ में पत्ता, पेड़ का पत्ता है, एक पत्ता। और सुबह जब वो, अगले दिन सुबह जब वो उठती है, खिड़की के बाहर देखती है तो तूफान शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक है, और वो पत्ता अपनी जगह पे है। जबकि वो असली पत्ता नहीं रहता, वो चित्रकार का बनाया हुआ पत्ता रहता है, ड्राइंग किया हुआ, पेंट किया हुआ पत्ता रहता है। और उसको फिर पॉजिटिव ये आने लगते हैं कि देखो ये पत्ता अपनी जगह रहा, इसके प्राण नहीं निकले तो मेरा प्राण भी नहीं निकलेगा। और उसके बाद से वो बहुत अच्छा उसका ठीक हो जाती है, दिन के दिन वो स्वस्थ हो जाती है। उसका डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। और वो बेचारा जो कलाकार रहता है, आंधी तूफान रात में भीग के, उसको निमोनिया हो जाता है, और वो, उसका देहांत हो जाता है। और उसने देहांत के पहले अपने लाइफ का सबसे अच्छा पेंटिंग बनाया था जो। तो ये एक कहानी ओ हेनरी की है, लघु कहानी है। यह मन शरीर की कल्पना से एक काम के रूप में व्यक्त करता है। मन शरीर संबंध के अस्पष्ट होने के बावजूद साक्ष्य उभर रहे हैं, अभी अभी शोध हो रहे हैं। वो तो उपन्यासकार ने बता दिया था, जो उसने छोटी कहानी लिखी थी, जिसने कहानी लिखने वाला जो कहानी जो थी, वो तो बता दिया था कि है इफेक्ट। और अभी जो शोध हो रहे हैं उसमें पता चल रहे हैं कि माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी पे। अभी आप देखेंगे 20वीं सदी में भी कुछ एक एनो एंटोनोस एनिटोस्कोफ, लंबा नाम है रशियन, के सैल्यूटोजेनेसिस का ये किया है, सामने रखा है कि पॉजिटिव इससे सैल्यूटोजेनिस होते हैं, उसमें हमारे बॉडी को पॉजिटिव ये मिलते हैं। और ब्रेन से अभी आगे भी शोध हुआ है कि हमारे ब्रेन से का इम्पैक्ट रहता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में रहता है, फिर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे रहता है। तो हमारे पॉजिटिव इससे हमारे को पॉजिटिव हार्मोन्स, इवन आप जब एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स होते हैं, वो पॉजिटिव, उसमें मूड इम्प्रूव होता है, और उसमें हमारा बॉडी फंक्शनिंग इंप्रूव होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम इंप्रूव होता है, हमको स्लीप अच्छा मिलता है जो कि बहुत अच्छा, उससे इम्यूनिटी बढ़ता है, अच्छा स्लीप अच्छा। तो अभी शोध करके मिल रहा है। शोध करना मुश्किल है क्योंकि हमको ये डर, स्ट्रेस, भय को मेजर करना भी मुश्किल है, इम्यूनिटी को भी मेजर करना मुश्किल है। पर ऐसे भी छात्रों को भी अनुभव है कि जब परीक्षा के पहले उनको सर्दी जुकाम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि डर से, एंग्जाइटी से इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो ऐसे ये भी नोट किया गया है कि कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी भी बढ़ जाती है जब हमको स्ट्रेस रहता है। तो ये तो एक बात हुआ है कि डायरेक्ट ब्रेन का इफेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट तो आराम से दिखता है। जब आप परेशान होते हो, जब आप डिप्रेशन होते हो, तो आप शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, अभी जैसे सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, ओवर ईटिंग करोगे, तो इससे भी आपका हेल्थ खराब होता है। तो ये भी एक पाथवे है जिससे कि आपका डर भर, मन का बेचैनी से आपका हेल्थ खराब होता है। और लॉकडाउन में ऐसे ही हुआ है, इतने लोग को डरा दिया, घर के अंदर थे, बोर हो रहे थे, जैसे ही 2 घंटे के लिए शराब की दुकान खुलती है तो जाके शराब पिए, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे, ओवर ईटिंग किया, स्मोकिंग किया, तो उससे भी कई लोगों का हेल्थ खराब हो गया। तो ये किसी भी तरह से आप देखेंगे तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, माइंड का, मेंटल स्टेट का, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्टली भी दिखने को मिलता है। और इसीलिए ये जितने भी तरीके लिए गए, पब्लिक हेल्थ में डराना नहीं चाहिए पब्लिक को, उससे इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, उसके हैबिट्स, बिहेवियर में, ओवर ईटिंग, ओवर स्मोकिंग, और उससे वायरस से जितना नुकसान नहीं होगा उतना नुकसान डर से होगा। और इसमें पेंडेमिक के दौरान भी कुछ रिसर्चर्स ने शोध किए थे कि जैसे ही एक शोध तो मैंने पहले बताया था कि ओबिसिटी के साथ रिलेटेड था। ओबिसिटी के साथ जैसे ही आपका ओबिसिटी ओबिसिटी ज़्यादा जिनका होता था, वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखा, 10 to 20 टाइम्स जिनका मोर्टेलिटी ज़्यादा था, ओबीस लोग थे। ओबिसिटी के बाद सेकेंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कोविड वाज मेंटल एंजाइटी एंड पैनिक, डिप्रेशन। मेंटल स्टेट जो था, जो एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी वाज द सेकंड कॉज ऑफ, जो लोग ज़्यादा घबरा गए थे, जो लोग ज़्यादा मानसिक अनशन में था, उनको मौतें ज़्यादा हुई। ये पब्लिश पेपर है, हमने शायद दिया है इसमें। तो अभी देखिए हमको क्या है, अभी देखिए अगला पैंडेमिक में फिर
पहले से ही अभी पैंडेमिक एक्स आ रहा है, पैंडेमिक टीटी ले आओ, ये करो, तो अभी से आम जनता को डर नहीं होना चाहिए। हम यही मैसेज देंगे कि हमको डर नहीं होना चाहिए। और गीता में भी जो दिए हैं, जो हमारे भगवत गीता में हम क्या स्टेजेस दिए हैं, किस टाइप से चीजें चलती है, कोई भी फिनोमिना कैसे होता है, सबसे पहले तामस होता है, फिर राजस होता है, फिर सत्वा होता है। तामस में डर भय, फिर सत्वा में, फिर तामस में डर भय अंधकार, उसके बाद राजस में हम बिना सोच के काम करते हैं, इमोशंस, गुस्सा। तो वो अभी वायरस के पीछे गुस्से में आप भागे, लॉकडाउन किया, ये किया। और हमको क्या करना चाहिए, सत्वा करना चाहिए, काम माइंड से सोचना चाहिए कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए, इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी से अगर हमारे को सत्वा से हम काम लेंगे तो हमको कोई ट्रीटी की जरूरत नहीं है। पैंडेमिक ट्रीटी अगर आता है तो हमारा वही होगा, बिगर ट्रीटी के। आपने देखा कोविड में कितना भय बढ़ा दिया, और भय से ज़्यादा लोग भगदड़ में मर गए, पैनिक में मर गए, अस्पताल में क्राउडिंग किया, अल्कोहल ज़्यादा पिया, ओवरवेट हुआ, और डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन द बॉडी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वायरस बहुत लीथल है, मीडिया बोल रहा है भयानक वायरस है, लीथल। अभी बता रहे हैं कि ये पेंडेमिक आएगा 10 टाइम 20 टाइम लीथल होगा। ऐसे तो कभी आज तक पब्लिक हेल्थ में पहले से किसी ने डराना नहीं चालू किया जैसे अभी डरा रहे हैं हमारे जो हेल्थ, WHO के जो हेल्थ अथॉरिटीज है। तो आपको ये आज इतना ही बताना था कि आप अपना मन बल ये करें और इन्फॉर्मेशन दें, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेंगे तो भय दूर हो जाएगा। और पूछेंगे आप जो भी बोल रहे हैं कि क्यों करना है। धन्यवाद, आज यही मेरे को कहना था। धन्यवाद।